8 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत नेपाल के बीच फिर से ट्रेन सेवा शुरू हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा ने दिल्ली से हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। मुख्य उद्घाटन समारोह जयनगर में हुआ। दोनों देशों के स्टेशन जयनगर और जनकपुर पर हैदराबाद हाउस दिल्ली में होने वाले उद्घाटन कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट दिखाया गया, जहां दोपहर 12:50 पर ट्रेन जयनगर से नेपाल की जनकपुर रवाना हुई, जो कि 40 मिनट में ट्रेन जनकपुर पहुंच गई। पहली यात्रा में अफसरों और गण्यमान्य नागरिकों के दल समेत 50 लोगों ने सफर किया। बताया गया है कि भारत के कोंकण रेलवे को 2 साल तक रेल सेवा के परिचालन का जिम्मा मिला है। इस ट्रेन सेवा से दोनों देशों के यात्रियों को लाभ मिलेगा। फिलहाल ट्रेन पर नेपाल रेलवे का नियंत्रण होगा। साथ ही खास बात यह भी है कि ट्रेन में भारत व नेपाल को छोड़कर किसी अन्य देश के नागरिक सफर नहीं कर सकेंगे। करीब 8 वर्ष से इस रेल खंड पर गाड़ियों का परिचालन नहीं होने से लोगों को नेपाल जाने के लिए अब तक सड़क मार्ग ही एकमात्र विकल्प था। सड़क मार्ग से लोगों को कई तरह की बंदिशों का सामना करना पड़ता था, खर्च भी अधिक हो रहा था। जयनगर से जनकपुर जाने में अभी 200 रुपये से अधिक खर्च हो जाते हैं, वाहन बदलना पड़ता है, लेकिन अब ट्रेन से महज लगभग 44 रुपये में लोग पहुंच जाएंगे। जानकारी के लिए बता दें कि पूर्व में वर्ष 1937 में भारत के जयनगर और नेपाल के बैजलपुर के मध्य नैरो गेज पर ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ था। वर्ष 2001 में नेपाल में आई भीषण बाढ़ आने से कुछ रेल पुल बह गए थे। इसके कारण नेपाल में जनकपुर से आगे की ट्रेन सेवा बंद करनी पड़ी थी, जबकि जनकपुर से जयनगर तक ट्रेनों का परिचालन मार्च 2014 तक होता रहा है। वहीं अब नए सिरे से आज से भारत नेपाल के बीच फिर से ट्रेन सेवा शुरू हो गई। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी ट्रेन सेवा जयनगर से कुर्था के बीच होगी। आने वाले दिनों में इसे वर्दिवास तक बढ़ाया जाएगा। ट्रेन के परिचालन के लिए कोंकण रेलवे ने 2 रैक उपलब्ध कराए हैं, जिनका परिचालन अभी कोंकण रेलवे के कर्मी नेपाली रेल कर्मियों के साथ करेंगे। कोंकण रेलवे के कर्मी करीब 6 महीने तक नेपाली रेल कर्मियों को ट्रेन परिचालन की ट्रेनिंग भी देंगे। जयनगर, बिजलपुरा, बर्दिवास रेल परियोजना बिहार के मधुबनी, नेपाल के धनुषा, महोत्तरी और सिरहा जैसे कृषि योग्य सघन आबादी वाले जिले से गुजरती है। प्रथम चरण में जयनगर कुर्था रेल खंड के बीच इनरवा स्टेशन, खजूरी स्टेशन, महिनाथपुर हॉल्ट, वैदेही स्टेशन, परवाहा हॉल्ट, जनकपुर धाम स्टेशन बनाए गए हैं। इस रेल खंड पर जयनगर व इनरवा स्टेशन पर कस्टम चेकिंग पॉइंट भी बनाया गया है। अब इस ट्रेन के शुरू होने से न केवल व्यापार बढ़ेगा, बल्कि धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत के लोगों के लिए जनकपुर में माता जानकी मंदिर में दर्शन करना अब आसान हो जाएगा। चैत्र नवरात्र के दौरान इस ट्रेन सेवा के कारण जनकपुर में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने की संभावना है। भारत और नेपाल के व्यापारी अब आसानी से सामान खरीद कर आ जा सकेंगे। मधुबनी व आसपास में कपड़ा व खाद्यान्न के थोक मार्केट हैं, जहां का व्यापार नेपाली ग्राहकों पर टिका है। एक अनुमान के अनुसार रोजाना 2 से 3 करोड़ का व्यवसाय यहां होता है, जिसके अब 1.5 गुना बढ़ने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। आज भारत नेपाल रेल मैत्री जो ट्रैक है उस पर रेल का परिचालन हुआ है प्रथम बार। आप क्या कहना है इस समय? हम सबसे ज़्यादा भारत के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहते हैं और नेपाल के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहते हैं कि बहुत दिनों से जिस चीज़ का इंतजार भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित जयनगर शहरवासियों का था, आज वह चीज़ पूरा हो गया। इसके लिए सबसे ज़्यादा हम धन्यवाद के पात्र भारत के प्रधानमंत्री हैं, जयनगर मधुबनी के जिला पदाधिकारी जयनगर मंडल पदाधिकारी है। इसके साथ साथ हम शहरवासियों को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बहुत दिन से धैर्य रखे हुए थे कि कब चालू होगा और इससे बाजार व्यवसायियों का बहुत ज़्यादा सुविधा होगा। सबसे ज़्यादा सुविधा जयनगर से नेपाल जाने वाले को था, उसमें कम खर्च में वो नेपाल की यात्रा कर सकते हैं। नहीं तो जयनगर से जटी से जनकपुर क्या जगह यातायात को बदलना पड़ता था, वो सारे चीज़ का आज सपना का साकार हुआ। एक बार पुनः हम भारत के प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जयनगर शहरवासियों से कि आज इन्होंने हम लोग का जो मांग था वो पूरा किए और बहुत धन्यवाद के पास है। आपको कैसा लग रहा है? एक ट्रेन जो चालू हुई है भारत और नेपाल के बीच एक मधुरतम संबंध कायम करती है, जो भारत नेपाल के बीच में जो 1950 ईस्वी का जो मैत्री संधि है उसको भी कायम रखती है और दोनों देशों के बीच जो रोटी बेटी का संबंध है उसको भी कायम रखती है।
इससे दोनों देशों के बीच के आवागमन सुविधा होगी, लोग जाने आने में सुविधा होगी, और जो बस वाले मनमानी किराया लेते थे इसमें अंकुश लगेगी और लोगों को इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है।